तो मैं फिर से तुम लोगों को सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, बस इस पिक्चर को देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है, दैट्स ऑल। बस तुम्हें इतना काम करना है। हमने सर कल, करंट से जो हमें बड़ा मिल जाए वहीं पे स्टॉप कर देंगे। हाँ, तो मैंने बस तुमको कल दो चीजें बताई थी स्टैक के अंदर, दैट इज करंट वाली बिल्डिंग पे अगर तुम हो तो हमने स्टैक यूज ही क्यों किया था, क्योंकि जिन बिल्डिंग्स को हम ट्रेवर्स करते आ रहे थे हम फिर ऐसे ट्रेवर्स कर रहे थे, है ना, यानी कौन से ऑर्डर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में। जी सर। मैंने तो बताई थी करंट के लेफ्ट पे जो बिल्डिंग्स हैं वो पड़ी होंगी स्टैक में। पहली चीज कल मैंने तुम्हें ये बताई थी, ठीक है। अब तुम्हें वही मान के अप्रोच पे काम करना है। एक चीज और बताई थी मैंने तुम्हें, स्टैक ब्रेक कब कर रहा था उस कंडीशन में, उस कंडीशन में स्टैक ब्रेक और लूप भी कब ब्रेक कर रहा था। लूप और स्टैक दोनों की दोनों चीजें अगर कल वाले कोड में तुम देखोगे तो बस उसी पे हमारा फोकस रहेगा। हम लेफ्ट साइड पे ट्रेवर्स कर रहे थे, हम लूप तब ब्रेक कर रहे थे जब प्रीवियस एलिमेंट जो था वो ग्रेटर हो जाता हमारे करंट एलिमेंट से। सेम स्टैक के अंदर भी हमने यही किया था, जो प्रीवियस एलिमेंट है वो ग्रेटर हो जाता हमारे करंट एलिमेंट से। और यहाँ पे हम प्रीवियस एलिमेंट कहाँ रख रहे थे, स्टैक के ऊपर। यही कर रहे थे गाइस, बताओ फटाफट से सारे चार्ट में पहले इतना लिखो। मैं सबको पैटर्न दिखा के ही मानना है मैंने, तो फटाफट से चार्ट में लिखो। जरूरी है यस सर। स्टैक का पैटर्न पहचानना थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है, समझ रहे हो। हम वो भी देख लेंगे, वरना तुम रटते चले जाओगे अलग अलग चीजों को, ठीक है। तो हमने यहाँ ब्रेक क्या किया था, ब्रेक हमने चाहे लूप हो चाहे स्टैक हो, हमने तब ब्रेक किया था जब प्रीवियस एलिमेंट जो था वो करंट से बड़ा हो गया था। यानी जब तुम्हें प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट मिल गया था तब तुम ब्रेक कर गए थे। चार्ट में बस 8 आंसर आए हैं, तुम पढ़ रहे हो भाई नहीं पढ़ रहे स्टैक वैक घर पे, याद है कल वाला कुछ सिस्टम, या बिना पढ़ाए हो एकदम। तो आज भी हम कुछ वैसा ही कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमें दिखता है। कैसे दिखता है तुम देख सकते हो इस चीज को। तुम एक चीज नोटिस हमेशा ये करोगे यहाँ पे कि हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, इमीडिएट नेक्स्ट। ये जो 40 है ये अपनी छत्र छाया किन बिल्डिंग पे लगा रहा है, सिर्फ इन पे, है ना, सिर्फ इन पे लगा रहा है। तो ये जो 40 है सिर्फ इन्हीं 3 बिल्डिंग का ही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है ना, यस क्या नो। देखो यहाँ लिखा भी है, क्या कहते हो, ऐसा ही कुछ होगा, बताओ। करेक्ट बात कह रहा हूँ मैं, है ना, नेक्स्ट ग्रेटर। क्योंकि अगर तुम 30 को गिनते 30 का तो 45 ही है नेक्स्ट ग्रेटर। सर कल वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ वो काउंट करके बता रहे थे कि कितने हैं स्मॉल, अभी उनको बताना है कि कौन कौन से हैं तो वो सब उसकी तरह से। वो बस एक छोटा सा एडिट है, दैट्स ऑल। पहले इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमें लूप से ब्रेक कब कर जाना चाहिए। हम ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं मान लो लूप, जब हमें, जब करंट हमारा लेस देन हो जाए। हाँ, तो हमारे को कौन सी बिल्डिंग की वैल्यू पे हमें लूप ब्रेक कर जाना चाहिए, पहले बताओ। 45। 45। सब लोग लिखोगे भाई चार्ट में, कौन सी वैल्यू पे लूप की तुम ब्रेक कर जाओगे। फटाफट से 45 पे ब्रेक कर जाओगे, 45 पे ब्रेक कर जाओगे। तो बेसिकली तुम यही कह रहे हो ना कि यही क्वेश्चन था, ये भी यही क्वेश्चन है, यही कहना चाहते हो ना तुम। एग्जैक्टली देखा जाए तो यही बात है कि यही क्वेश्चन है। अच्छा तुम स्टैक को भी ब्रेक कब करोगे फिर, जैसे ही इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट मिल जाएगा यानी 45, वहां पे तुम स्टैक को भी ब्रेक कर जाओगे, है ना। यही तुम कहना चाह रहे हो बेसिक। तो यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे स्टैक पे ये बिल्डिंग नंबर पड़ा है, बिल्डिंग की हाइट्स पड़ी है, अब मैं करंट पे हूँ 40, तो मेरा कंपैरिजन चलेगा ना। मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट पे 40 से इमीडिएट बड़ी बिल्डिंग ढूंढूंगा, यानी 40 किस किस पे अपनी छत्र छाया कर रहा है ये ढूंढूंगा। तो 15 और 40 का तुमने कंपैरिजन किया, तुम्हें क्या पता लगा 15 40 से छोटा है, तो इसको स्टैक में रखने का कोई फायदा नहीं है। तो तुमने बोला 15 का इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 40 ही तो है। फिर तुमने देखा 15 तो पॉप हो गया, अब तुमने देखा 25 40 से छोटा है,
तो इसको भी स्टैक में रखने का फायदा नहीं है। तो तुमने बोला 25 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 40 ही तो है, वही प्रिंट मारते गए तुम, ठीक है। फिर तुमने क्या देखा, तुमने देखा जो 35 है ये भी कैसा है, 40 से छोटा है, तो इसको भी स्टैक में रखने का कोई फायदा है नहीं, वही प्रिंट मार दिया तुमने, पॉप करा के एलिमेंट को प्रिंट कर दिया तुमने, ठीक है। फिर तुमने देखा जो 45 है वो क्या है, 40 से बड़ा है। अब तुम यहाँ क्या करोगे, स्टैक को अंदर वाले लूप को ब्रेकआउट, लूप को ब्रेकआउट, अंदर वाले के लिए ही हमने लूप लगाई थी ना कल भी, दिख रहा है ना तुम लोगों को सबको कि हमने अंदर वाले के लिए ही लूप लगाई थी ब्रूट फोर्स के अंदर भी, इसके लिए हमने ये वाली लूप यूज करी थी, है ना। तो इस वाली लूप से ब्रेकआउट, तोड़ दोगे लूप को। अब सबको क्लियर है गाइस, एक्चुअल में ये अप्रोच तुम्हें नेट पे नहीं मिलेगी, नेट पे तुम्हें घुमा रखा है चीजों को, हर चीज की नई अप्रोच देते हैं, लेकिन तुम देखोगे एक्चुअल में क्वेश्चन यही है जो हमने कल किया था, बस हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, दैट्स इट। हमें बस अब वहीं के वहीं प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना। तो पहले तो चार्ट में ये बताओ सारे लोग, क्या बिंदास क्लियर है, किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो जरूर पूछो। हमारे सारे काम ऑब्जर्वेशन पे ही चल रहे हैं, अभी भी वही चलेंगे। सब लोग आंसर दो फटाफट से, भर दो यार चार्ट। कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो, वरना चार्ट पे लिखो। तुम्हें पता होना चाहिए स्टैक यूज करने की इंट्यूशन है क्या यहाँ पे, अगर इंटरव्यूअर तुमसे पूछ लेता है ये। सारे लोग आंसर दो यार, मतलब कम आंसर आए हैं, मतलब आंसर दो अगर क्लियर है तो, अगर नहीं क्लियर, कुछ नहीं क्लियर तो पूछो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना, जस्ट जो बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है दैट्स इट, उन्हीं को ही देखो और कुछ नहीं देखना तुम्हें। आयुष भाई अभी मैंने बोला ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट अभी, अगर 25 की प्लेस में 15 हो, 15 की प्लेस में 25 हो, तो भाई क्या फर्क पड़ता है मुझे, एक बात बताओ। अगर 25 की प्लेस में 15 है, 15 की प्लेस में 25 है, तो मान लो मेरी करंट बिल्डिंग 25 है, तो उसके लिए भी, हर बिल्डिंग के लिए तो मैं यही काम नहीं कर रहा हूँ आयुष, बताओ तुम, क्या मैं सिर्फ 40 के लिए कर रहा हूँ, मैं काम तो हर बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ नहीं, बताओ। अगर तुम्हारे पास ये बिल्डिंग होती, सपोज ये 35 थी, इतना सोचते क्यों तुम लोग भाई, नहीं सोचना होता इतना, जो दिख गया वो दिख गया बस। अगर ये 25 है, कुछ फर्क पड़ता है यहाँ पे, मान लो मैं इस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, हर बिल्डिंग के लिए मुझे काम करना है, इसकी लेफ्ट वाली बिल्डिंग कौन सी है, यही है, बताओ आयुष। अरे भाई अगर से चला के देखो खुद अब, ठीक है। ये 1000 केस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, केस नहीं फेल होने वाला, कोई नहीं फेल होगा केस, ठीक है। कौन सी बिल्डिंग होती है लेफ्ट में, 35 होती और 15 होती। अब जरा कंपेयर करना 25 को 15 से, छोटा है नहीं छोटा, है ना। तो तुम पॉप करते 25 के लिए, 15 के लिए 25 लिखते हैं। अब 35 जो है वो 25 से बड़ा है नहीं बड़ा, है ना बड़ा भाई, तो बस तुम यहाँ स्टॉप करते। भाई अप्रोच हर जगह सेम चलेगी। आयुष तुम्हें समझ आया, पहले बताओ। यस सर। अब आकर्षित ये कह रहा है 40 के बाद अगर 42 होता, हाँ पुश तो तुम करोगे यार, कल भी हम हर एलिमेंट को पुश तो कर ही रहे थे ना आकर्षित, है ना। हर एलिमेंट को लास्ट में पुश तो करते थे, जैसे लूप से बाहर आते थे पुश मार दिया करते थे, पुश तो करोगे। ये बात याद रखना, अगर तुम्हें करंट एलिमेंट पे हो तो लेफ्ट वाले कुछ एलिमेंट तुम्हारे पुश रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। आकर्षित क्लियर है, ठीक है। सो बात यहाँ पे ये है, तो अब मुझे इतना बता दो फाइनली सबके सबको झकास पैटर्न दिखाई दे रहा है कल वाला, भाई पैटर्न दिखना चाहिए तभी आगे बढ़ने का फायदा, कितना टाइम लगेगा हम लगा लेंगे समझने में, लेकिन समझ आना चाहिए, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा कम से कम, फटाफट से। नेट पे बड़े गंदे तरीके से होते हैं यार, समझ नहीं आएगा तुम्हें वहां पे कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो बाकियों को दिख रहा है भाई जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जो सोते रहते हैं कुछ। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन, स्टॉक स्पैन ही है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम बट यहाँ पे कर क्या रहे हो, बस तुम इतना कर रहे हो
अभी मैं तुम्हें अगर स्टॉक स्पैन का कोड उठा के दिखाऊं ना भाई, चल जाएगा, ये भी बता रहा हूँ। अरे इसको मैंने क्लास में नहीं डाला आज, पैकेज में। जा चुका है क्या? इसको हटाओ फिर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। जिनको विश्वास नहीं हो रहा उनके सामने अभी स्टॉक स्पैन का कोड उठा रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्टॉक स्पैन का कोड उठाते हैं। यही कोड था, यही कोड उठाएंगे, इसी के अंदर चेंजेस मारेंगे। देखो छोटे मोटे चेंजेस होते ही हैं, बट ये है कि हमें जिस्ट दिखना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन का। सो हमारे पास यहाँ पे एरे क्या है? एरे कोई अभी छोटा सा लेके देखते हैं, 31 14 15 20। 31 14 15 20, यही एरे है, ठीक है। अब ये तुम्हारा एरे है, ठीक है। अब तुम्हें स्पैन वाले एरे की अभी कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पे, कमेंट कर देते हैं। स्टैक के अंदर भी तुम्हें कोई चीज अभी पुश नहीं करनी है, ठीक है, सही बात। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। या स्टैक के अंदर अगर तुम पुश कर भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कर देते हैं ना, जीरोस वाला एलिमेंट पुश कर देते हैं। सो अब गाइस ये जो तुम्हारा कोड है जिसके अंदर तुमने पुश वगैरह किया, स्टेटमेंट अभी नहीं लिखना हमें, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ करंट की प्राइस अगर स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे ज्यादा है, तब तक तुम स्टैक से पॉप करते जा रहे चीजें, यही कर रहे हो ना। जैसे इसका मतलब तो तुम समझते होगे, दैट इज 45 35 25 15 और करंट क्या है 40। तो वो कह रहा है अगर स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो इससे कम है तो हमें क्या कर देना चाहिए गाइस? क्या कर देना चाहिए? स्टैक पॉप पॉप कर देना चाहिए। तो बस ये वही चीज कह रहा है कि अगर करंट की प्राइस टॉप की प्राइस से ज्यादा है तो तुम क्या करो, उसको पॉप करो। बट मैं तुमसे ये कह रहा हूँ अगर तुमने यहाँ पे 15 को पॉप किया है तो तुम बेसिकली करंट की वैल्यू प्रिंट भी करना पड़ेगी ना। तुम यही कह रहे हो ना कि 15 का ग्रेटर एलिमेंट 40 है नेक्स्ट, यही बात कह रहे हो ना तुम, है ना। तो हमने क्या किया, हमने बोला एक काम करो, ठीक है। अब हम एक चीज क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बोलने वाले हैं करंट यही होगा, मतलब स्टैक डॉट पॉप क्या देगा, इंडेक्स देगा 15 का। तो 15 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या था 40। तो हमने क्या किया, हमने बोला 15 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाज 40। फिर हमने क्या बोला, करंट एलिमेंट को पुश तो करना ही है हमें क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी स्पैन वैन की कोई जरूरत नहीं है इसको। जरा हम अब क्या करने वाले कमेंट, अभी इतना करके देखते हैं पहले। 14 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 15 है, सही है। 15 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 20 है, सही है। तो हमारी अप्रोच कहीं ना कहीं सही काम कर रही है। पहले फटाफट ये बताओ, यस सर। सबको क्लियर है? अब ये चल कैसे रहा होगा जरा इसको देखते हैं, ठीक है। जो हमारा एक एज केस रहता है हैंडल करना, वो अब देखना बस हमें। मैं यहाँ पे हाइट्स बना रहा हूँ बिल्डिंग की ताकि तुम लोग उसको विजुअलाइज कर पाओ। छोटा ही केस लेंगे अभी तो, दैट इज 31 14 15 और ये क्या है, चौथे वाला क्या था यार, 20 है ना, मान लो ये 20 है, ये हाइट्स है। सो इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3। तुम्हारे स्टैक में
अभी हमने इंडेक्सेस रखे हुए हैं, ठीक, तो 0th वाला इंडेक्स पहले ही है, यानी 31 वाली बिल्डिंग पड़ी है। तो तुम्हारा करंट क्या है, अभी तुम्हारी करंट वाली बिल्डिंग है ये, जब लूप स्टार्ट हुई यहाँ पे हो तुमने कंपैरिजन किया 31 14 का, क्या जो तुम्हारा 14 है वो 31 से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। तो तुमने क्या किया, तुम सीधा ही सीधा इस लूप से बाहर आ गए, तुमने ये लूप एग्जीक्यूट किया ही नहीं, ठीक है, और तुमने क्या कर दिया, अपने स्टैक में करंट वाले एलिमेंट को पुश कर दिया, ठीक। अब तुम आए 15 पे, यानी अब करंट तुम्हारा ही है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने फिर से कंपैरिजन किया, क्या जो 15 है वो 14 से बड़ा है? इस केस में तुम्हें क्या मिला, करंट वाला एलिमेंट 14 से बड़ा मिला, है ना। तो तुमने बोला एक काम कर, इस 14 को कर पॉप, और तुमने कंसोल पे क्या प्रिंट करा दिया, 14 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज 15, ठीक है। और तुमने क्या किया, करंट वाले एलिमेंट को पुश भी करा दिया, क्यों, क्योंकि जब हम आगे मूव करेंगे तो लेफ्ट वाली बिल्डिंग्स पुश होनी चाहिए, राइट। अब तुमने क्या किया, तुम करंट इस पे हो, तुमने पूछा यार, यहाँ करंट को लिख दिया, यहाँ 15 लिखेंगे ना, तुमने पूछा यार ये जो 20 है क्या ये 15 से बड़ा है? उसने बोला हाँ हाँ बड़ा है। तो तुमने बोला यार 15 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है दैट इज 20, और फिर तुमने क्या बोला, करंट को पुश करा दो स्टैक में। सो गाइस तुम्हारी लूप खत्म हो गई, और तुम्हारे स्टैक में कुछ एलिमेंट्स बच्चे कुछ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तुम्हें इस केस के लिए, बताओ। यस सर। लूप खत्म हो चुकी है, बट स्टैक में एलिमेंट्स हैं, और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जरा देखो, फर्स्ट और लास्ट। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट -1 और 20 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट -1, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जिसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो अब तुम क्या करोगे, लूप के बाहर एक लूप चलाओगे, तुम बोलोगे जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक पॉप करते जाओ, और उसके आगे -1 प्रिंट करते जाओ। जैसे 20 पॉप हुआ, 20 के आगे -1 प्रिंट कर दिया, 31 पॉप हुआ, 31 के आगे -1 प्रिंट कर दिया। तो अब हमें बस ये वाला कोड और लिखना है, दैट इज जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक क्या करते रहो, पॉप करते रहो, और प्राइजेस स्टैक डॉट पॉप, क्यों इंडेक्स सेव कर रहे हैं ना, तो हमने क्या बोला, हमने बोला स्टैक डॉट पॉप, और उसके सामने क्या प्रिंट कर दो, -1। तो अब अगर तुम अब चलाओगे इसको तो तुम्हें मिल भी जाएगा 14 का 15, 15 का 20, 20 का -1, 31 का -1। तो अब तुम लोगों को विश्वास हो कि हमने एग्जैक्टली बस अपने पुराने कोड के अंदर चेंज ही मारा और कुछ नहीं किया, बताओ और बाकी लोग। यस सर, आई गेस मच। फटाफट से चार्ट में बताओ एक बार, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी कह रहा हूँ तुम्हारे सामने मैंने सिर्फ सेम कोड में 2 चेंजेस मारे हैं, दैट्स ऑल। 14 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 15 होगा ना उदित, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, अगर तुम्हें ऑर्डर मेंटेन करना है तो, यानी 31 के आगे -1 प्रिंट होना चाहिए, 14 के आगे 15 प्रिंट होना चाहिए, 15 के आगे 20 प्रिंट होना चाहिए, 20 के आगे -1, बट इन ऑर्डर। अगर तुम्हें ऑर्डर मेंटेन करना है तो ऑर्डर मेंटेन करना कौन सा मुश्किल काम है, देखो अब जो तुमने स्पैन वाला एरे बनाया था उसकी जगह तुम क्या ले लोगे, स्पैन वाले एरे की जगह तुम एनजी ले लोगे, है ना। और अभी तुम्हें स्पैन इज इक्वल टू 0 कुछ डालने की यहाँ जरूरत है नहीं, वो अपने आप अपने केसेस को हैंडल कर लेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्राइजेस डॉट स्टैक डॉट पॉप के आगे उसका ग्रेटर एलिमेंट प्रिंट करा रहे थे ना, यानी हम क्या कर रहे थे, 15 के आगे 20 प्रिंट करा रहे थे। अब हम यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे एनजी के स्टैक डॉट पॉप वाले इंडेक्स पे जाओ और उस पर क्या रख दो, प्राइजेस ऑफ करंट रख दो, दैट्स ऑल। हम क्या बोल रहे थे, एनजी के स्टैक डॉट पॉप वाले इंडेक्स पे जाओ और उसके आगे क्या रख दो, -1, दैट्स ऑल। और फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, लूप लेते हैं,
int I is equal to 0, I less than days, मतलब जो भी लेंथ है तुम्हारे एरे की I प्लस प्लस, ठीक है, मैंने ये बोला। अब मैंने बोला एक काम करते हैं, प्रिंट करते जाते हैं, प्राइजेस I का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, प्राइजेस I का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है NGEI, ठीक है, LN डालना भूल गया ना। 31 का -1, 14 का 15, 15 का 20, 20 का -1। सो गाइस, अब किसी को कोई डाउट, ये समझ आ गया ना हमने क्या किया? सर हमने यहाँ पे ये 0 क्यों पुश किया है? यहाँ पे st.push 0। इंडेक्स पुश कर रहे हैं ना हम सबसे पहले बिल्डिंग का। अच्छा 0 वाले इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स पुश कर रहे हैं हम सबसे पहले वाले। देखो अगर तुम इंडेक्स नहीं मेंटेन करना चाहते चलेगा, बट तुम उस केस में ऑर्डर में नहीं आ सकते, ठीक है, ऑर्डर में नहीं ला पाओगे। इंडेक्स में मेंटेन करने का फायदा ये है, तुम्हारे पास इंडाइसेस पड़े थे, यानी अब तुमने मान लो 15, तो 15 का इंडेक्स यहाँ पे क्या था, 2 था, तो तुमने क्या बोला, तुमने NG के 2 पे उसका करंट एलिमेंट 20 डाल दिया, ठीक है। 14 का इंडेक्स क्या था, 1 था, स्टैक में पड़ा हुआ था, तो तुमने क्या किया, NG के 1 पे उसका करंट एलिमेंट 15 डाल दिया, ठीक है। तो ये फायदा हुआ इंडेक्स मेंटेन करने का। अगर तुम इंडेक्स मेंटेन नहीं करते चल तब भी जाएगा ये वाला कोड NG में, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तुम्हें फिर ऑर्डर में प्रिंट नहीं करना, बस दैट्स इट। सो गाइस, क्या ये सबको बिंदास क्लियर है? किसी को कहीं डाउट, किसी को कहीं ट्राई रन कराना हो, कुछ कराना हो, फटाफट से पूछो है, वरना झकास लिखना है तुम्हें चार्ट में सबको। भाई मेहनत लगती है ये सारी चीजें रियलाइज कराने में, तो थोड़ा एफर्ट तुम भी दिखाओ। नेट पे तुम देखोगे तुम्हें रटना ही पड़ेगा भाई, कहीं नहीं समझाते, स्टैक तो कहीं नहीं समझाते क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे गंदा इस टाइम पे इंटरनेट पे स्टैक ही है पढ़ने के लिए। ग्यारह आंसर आए मेरे पास, बाकियों का क्या सीन है? कोड भाई लो, बाकियों का क्या है भाई, तो सो रहे हैं भाई। अगर तुम्हें यहाँ नहीं समझ आ रहा तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा जो चुप बैठे हैं। मैं पहले बता रहा तुम्हें, नेट पे जाओगे तुम्हें नहीं मिलने वाला भाई, तुम्हें रटना पड़ेगा, नहीं समझाएगा कोई स्टैक कैसे। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पहले किया है, पहले कर रखे हैं ये क्वेश्चन, कर रखे होंगे किसी ने, जो ट्राई जरूर किए होंगे लाइफ में। तो गगन भाई क्या मिला था तुम्हें इंटरनेट पे, क्या मिलता है स्टैक के नाम पे? आर्यन और गगन सर यूट्यूब से देखा था सर, इंटरनेट से नहीं। इंट्यूशन कभी नहीं देते भाई स्टैक में, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आयुष भी कह रहा है धोखा, ठीक है। सर तभी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था ना सर, उसका मतलब थोड़ा लॉजिक अलग था सर, आपका थोड़ा अलग था, तभी सर पर फोकस जा रहा था प्रीवियस वाले लॉजिक पे ही, तभी तो सर थोड़ा सा आजीज भाई दिक्कत आ रही। क्या कह रहे हो? सर तभी तो समझने में दिक्कत आ रही सर, पहले कर रखा था, अगर नहीं करा होता तो समझ में अच्छे से आता। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई नेट पे तुम्हें ऐसे ऐसे लॉजिक मिलेंगे, अपने मन से काम कर रखा है उन्होंने, ठीक है। हमें पैटर्न देखने हैं और हमें थोड़े थोड़े चेंजेस मारने हैं, बस जैसा हम डीपी में कर रहे थे, जैसा हम रिकर्शन में करते हैं, जैसा हमने बाइनरी सर्च में देखा था, बस उतना ही। सो भाई जिसको अभी क्लियर, अभी कोई क्लियर नहीं कर रहा, अभी कोई सो रहा है मतलब पेन नहीं ले रहा है, तो वो फिर कभी नहीं पेन ले पाएगा भाई। प्रोडक्ट बेस के खाप छोड़ देना जो पढ़ते नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, हार्श हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ यार, ठीक है। सो गाइस आई गेस ये किसी को सबको क्लियर है, यहाँ किसी को कोई छोटा मोटा भी डाउट, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? ठीक है। सो ये था तुम्हारा एक और क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में भी तुमने क्या ही फाइंड किया, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट सेम एज स्टॉक स्पैन। तो अब तुम्हारे अगर 3 क्वेश्चन कोई बोले, प्रीवियस ग्रेटर, स्टॉक स्पैन, नेक्स्ट ग्रेटर, तीनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, फॉर्म मिनिमम नंबर एक क्वेश्चन था हमारा, इसके जैसे हमने क्वेश्चन देखा था अमेजोन में आया हुआ फ्रेंड्स एंड गेम्स। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन यही कवर होते हैं स्टैक के इस टाइम पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और क्वेश्चन करना है, अब थोड़ा सस्ता सा क्वेश्चन करेंगे थोड़ा,
लेकिन आता है ना। तुम्हें चेक करना है जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस्ड है या नहीं, ये चेक करना है तुम्हें। मतलब तुम्हें एक पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग दी गई होगी और तुम्हें चेक करना है कि वो पैरेंथेसिस की जो स्ट्रिंग है इज दैट बैलेंस्ड और नॉट, ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो सर ये जनरेट पैरेंथेसिस जैसे आपने करवाया था। जनरेट पैरेंथेसिस था लेकिन वहाँ जनरेट करना था, बट यहाँ पे अब तुम्हें चेक करके बताना है। अच्छा और यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट जो तुम यूज कर सकते हो दैट इज सर्कुलर भी हो सकते हैं, करली भी हो सकते हैं और स्क्वायर भी हो सकते हैं, ठीक है। बट एक बात तुम्हें याद रखनी है कि स्क्वायर को स्क्वायर ही बैलेंस करता है, करली को करली ही बैलेंस करता है और सर्कुलर को सर्कुलर ही बैलेंस करता है। ये मत सोचना कि भाई स्क्वायर के आगे सर्कुलर लगा दिया ओ भाई बैलेंस हो गया ना, दिस इज नॉट बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड। तो तुम्हें एक स्ट्रिंग दी जाएगी और तुम्हें यही बताना होगा कि पैरेंथेसिस जो गिवन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्या क्वेश्चन है? हर दो भाई चार्ट से बोला करूंगा। सर इसमें एक ही स्टैक ले सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं? स्टैक यूज होगा यार। मैं अभी भी बता रहा हूँ भाई, जो अपने तरफ से मेहनत नहीं कर रहे कुछ लोग, जो पढ़ना भी नहीं चाह रहे भाई, आगे जाके लॉस में जाएंगे। जब किसी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे और तुम्हें वहां पे एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि भाई तुम्हें अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स ना, वहाँ टाइम मिलेगा। और अगर टाइम मिल गया तो नेट पे जाओगे और रटोगे, 600-700 क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन अलग आ जाएंगे। हायरिंग का ट्रेंड अब चेंज है, पहले ही बता देता हूँ। अब हायरिंग वैसे नहीं होती कि लीड कोड से क्वेश्चन उठाए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने हो गए, अब वो स्टोरी में देते हैं। अब फिर तुम वहां पे कभी निकाल ही नहीं पाओगे, तो फिर तुम वही सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जॉब करते रहोगे, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें ओपन वाले सारे स्टैक में कुछ कर देंगे, फर्स्ट क्लोज के लिए पॉप करेंगे, हाँ ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कड़वा सच है भाई, ये तुम्हारे सामने आज मैं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ ये बैलेंस्ड है या नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन। यस सर इज दिस बैलेंस्ड और नॉट? बैलेंस्ड। सारे लोग लिखो। ये बैलेंस्ड है, राइट, दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता लगा ये बैलेंस्ड है? तुमने बोला इसको ये बैलेंस कर रहा है, सर्कुलर को सर्कुलर, और इसको ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर को रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? इज इट बैलेंस्ड ये वाला? ये बैलेंस नहीं है। रीजन क्या बैलेंस का? ठीक है, इसको ये बैलेंस कर रहा है लेकिन इसको ये बैलेंस नहीं कर रहा क्योंकि ये सर्कुलर और ये स्क्वायर है, ये सर्कुलर और ये स्क्वायर है। अब इसके अंदर तुम्हें क्यों दिखता है कि हाँ इसके अंदर हमें स्टैक यूज करना चाहिए? पहली चीज मतलब क्यों यूज करेंगे स्टैक हम इसके अंदर? सर क्योंकि बोलो नित्या बताओ। सर क्योंकि जितने हमारे पास ओपन होंगे उतने ही क्लोज होंगे, और बैलेंस चेक करने के लिए जहाँ पे उसका क्लोजिंग होगा, जैसे कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट आया तो अगर पहले वो बैलेंस होगा तो वो क्लोज होगा, तो जितने भी ओपन होंगे उनको हम अगर स्टैक में पुश करेंगे और जब पहला क्लोज आएगा उसको जब स्टैक का पीक वाला उसके इक्वल होगा तब बैलेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं, सपोज मान लो हम ना किसी क्लोज्ड ब्रैकेट पे खड़े हैं, यानी यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये हमारा करंट ब्रैकेट है, मान लो मैं इनको नंबर भी दे रहा हूँ, तो तुम इस करंट वाले ब्रैकेट को किससे कंपेयर करना चाहोगे? सबसे पहले सब लोग बताना, 1 से या 0 से, ये जानने के लिए कि ये बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहला
सवाल का जवाब ये देना। 1 से 1 से कंपेयर करना चाहोगे ना तुम बोलोगे मैं तो इससे कंपेयर करूंगा। तो ये ऑर्डर क्या है, मान लो एक डेटा स्ट्रक्चर में तुमने 0 वाला ब्रैकेट इंसर्ट किया था, फिर तुमने 1 वाला ब्रैकेट इंसर्ट किया था। अब तुम करंट में आए, करंट में तुम चेक कर रहे हो सबसे पहले इससे कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑर्डर है, किस ऑर्डर में, मतलब कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ये ऑर्डरिंग तुम्हें देता है, बताओ सब लोग लिखो। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है ये भी जानना जरूरी है अपने को, है ना। सिर्फ यही नहीं देखना हमें कि स्टैक यूज कर रहे हैं, तो ये यूज कर रहे हैं स्टैक यानी लीफो। तो आइए सबको क्लियर है कि हम स्टैक को यूज कर रहे हैं, ठीक, क्लियर इतनी बात सबको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जस्ट अपनी अप्रोच देखते हैं इसके लिए, एक थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि अभी के लिए बैलेंस है। सो ये स्ट्रिंग है, इसके लिए हमारा आंसर तो ट्रू होने वाला है ना। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, स्टैक बनाया, अभी मैं इस ब्रैकेट पे खड़ा हूँ, ये ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है, पहले ये बताओ सारे। ओपन ओपन है, ओपन ब्रैकेट है तो मतलब ओपन ब्रैकेट कर दो और आगे बढ़ जाओ। ये ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ओपन ब्रैकेट है नहीं, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको भी स्टैक पे पुश कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है, ओपन, ठीक है। मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको भी स्टैक पे पुश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब तुम्हें कौन सा ब्रैकेट मिला, क्लोज। क्लोज ब्रैकेट मिला। क्या क्लोज ब्रैकेट को स्टैक पे पुश करना चाहोगे तुम क्लोज ब्रैकेट मिला, तुम ये देखोगे क्या इसके करस्पॉन्डिंग ओपन है या नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम अब इस ऑर्डर में चेकिंग करना शुरू करोगे ना, हाँ या ना, यस और नो, लीफो ऑर्डर में चेकिंग करना शुरू करोगे। तो तुमने बोला एक काम करते हैं, हमारे पास ये वाला ब्रैकेट आया, तुमने बोला बैलेंस पता है कब होगा, बैलेंस तब होगा जब इमीडिएटली इससे एक पीछे इसके लेफ्ट में, इमीडिएटली इसके लेफ्ट में ये मिल जाएगा तो ही बैलेंस होगा, राइट। इमीडिएटली लेफ्ट में ये मिलेगा तो ही बैलेंस होगा, है ना, सही बात है। तो मैंने बोला चेक करना जरा जो स्टैक के टॉप पे क्या ये पड़ा है, तुमने बोला हाँ ये पड़ा है। तो मैंने बोला ठीक है अभी तक बैलेंस्ड है मामला, इसको पॉप कर देते हैं, ठीक, अभी तक मामला बैलेंस्ड है। तो इसको क्या करते हैं, हमने पॉप कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा इस वाले एलिमेंट पे हम, तो मैंने बोला यार ये बैलेंस्ड कब होगा, जब इसको भी अपने लेफ्ट में ये मिल जाएगा यानी ये मिल जाएगा, है ना। तो मैंने बोला जरा चेक करना स्टैक में क्या ये पड़ा है, तुमने देखा हाँ ये पड़ा है, मैंने बोला अभी भी मामला क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक। फिर मैंने बोला जरा इस पे आते हैं, मैंने बोला ये बैलेंस कब होगा, जब इसको अपने कोरस्पॉन्डिंगली स्टैक के टॉप पे ये मिल जाएगा, जो कि इसको मिल भी गया। तो मैंने बोला ये बैलेंस्ड है। क्या मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग, अब मैं यहाँ पहुंच गया, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है गिवन वो आइटरेट हो चुकी है या नहीं, बताओ। यस सर। आइटरेट हो चुकी है। क्या मेरा स्टैक भी खाली हो चुका है या नहीं, पूरा, है ना। तो अगर मेरी स्ट्रिंग आइटरेट हो जाए पूरी, यानी मैं लूप से ब्रेकआउट कर जाऊं, लूप के बाहर आ जाऊं, ठीक है, और तब मुझे मेरा स्टैक खाली मिलता है, तो मैं बोलूंगा मेरा आंसर ट्रू है। सो बेसिक बात क्या है, जब तुम स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर चुके हो एंड तुम्हारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तब तुम क्या बोलोगे, जो स्ट्रिंग है दैट इज बैलेंस्ड। तो गाइस क्या सबको ये चीज समझ आ चुकी है। अब इसके अंदर हमें नॉन बैलेंस वाले कॉर्नर केसेस देखना है, फटाफट से बताओ सबको क्लियर इतना भाई, जल्दी से चार्ट में धुन धुन करके लिख दो। अब इसके अंदर कुछ बनते हैं कॉर्नर केसेस जो अगेन हमें
चटक, कोई रटने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। उनको रटना है ही क्यों। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या हुआ, क्या ये बैलेंस्ड है, इज इट बैलेंस्ड? नो सर। नहीं है ना बैलेंस्ड। तो तुमने कैसे चेक किया होगा इसको, तुम यहाँ खड़े हो, ये ओपन ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो तुम इस क्लोज ब्रैकेट के लिए स्टैक में इसको ढूंढने जाओगे नहीं जाओगे, बताओ। क्लोज ब्रैकेट के लिए स्टैक में इसको ढूंढने जाओगे नहीं जाओगे, ओपन वाले को जाओगे ना एक बार को कि भाई ओपन में होना चाहिए। अब तुम स्टैक में गए, तुम्हें स्टैक कैसा मिल गया, जाते ही कैसा मिला स्टैक, स्टैक तुम्हें एम्प्टी मिल गया, ठीक है। तो यानी बात ये है, अगर तुम किसी क्लोज्ड ब्रैकेट पे खड़े हो, ठीक है, और तुम्हें स्टैक कैसा मिल जाए, खाली, तो तुम बोलोगे भाई ये बैलेंस्ड नहीं है, फॉल्स। तो ये हो गया एक वाला केस, मतलब नेगेटिव केस कह सकते हो तुम इसको, ठीक है। ये कौन सा है, पॉजिटिव केस। अच्छा, इतना हो गया, झकास, क्लियर हो गया इतना। अब एक और काम करते हैं, एक केस और लेते हैं। मैंने बोला केस ये है, क्या ये बैलेंस्ड है, इज इट बैलेंस्ड? बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है, तुमने बोला ये ओपन ब्रैकेट है, इसको स्टैक पे पुश कर दो, मैंने कर दिया, बिंदास डाल दिया इसके अंदर। फिर मैंने बोला ये वाला ओपन ब्रैकेट है, इसको भी स्टैक के अंदर पुश कर दो, मैंने बोला मस्त, झकास, इंटेलिजेंट लोग। फिर तुमने बोला ये आया, मैंने बोला इसके करस्पॉन्डिंग क्या स्टैक के टॉप पे ही है, तुमने बोला है, मैंने बोला झकास, बैलेंस्ड है अब तक तो, ठीक है। बट मैंने जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी स्ट्रिंग पूरी की पूरी ट्रैवर्स हो गई नहीं होगी, है ना। मेरी स्ट्रिंग पूरी ट्रैवर्स हो चुकी है, बट मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक और कॉर्नर केस क्या आ गया, स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई बट स्टैक नॉट एम्प्टी। तो ये क्या आ गया, एक और इम्पॉर्टेंट कॉर्नर केस जो लोग मिस करते चले जाते हैं। ये कॉर्नर केसेस लोग रटते हैं भाई, मुझे नहीं पता रीजन क्या है, बट मैंने सोचा मुझे तुम्हें समझा देना चाहिए कुछ केसेस लेके। सो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो गाइस क्या सबको क्लियर है, यही अप्रोच बस अब कोड करने में। लिख दो भाई चार्ट में बिंदास, सारे केसेस क्लियर है मस्त, कहीं कोई डाउट कर दो चार्ट, अगर ऐसा नहीं है तो। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, इसको कोड करते हैं। So it will be static and it will be returning a boolean. We have a string, parenthesis string, है ना। और हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। सो एक स्टैक ले लेते हैं, स्टैक किसका ले, कैरेक्टर का स्टैक ले लेना, क्योंकि कैरेक्टर ही हर जगह पे। एक हमने क्या किया, हमने स्टैक बना दिया, कैरेक्टर का स्टैक, ठीक है। इतना होने के बाद हमें क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, I is equal to 0, I less than parenthesis dot length, I plus plus, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने कैरेक्टर निकाला, ith कैरेक्टर निकाला, कैरेक्टर आई क्या होगा, parenthesis dot caret I, ठीक है। अब हमने चेक किया कि ओपन ब्रैकेट है क्या, तो ci अगर
ये है, या फिर CI अगर ये है, या फिर CI अगर ये है, तो क्या है, ओपन वाला केस है। तो इसको क्या करेंगे हम, स्ट्रेट अवे स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया, CI कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, अब एल्स केस क्या था हमारा, अब अगला केस क्या था हमारा, अगर ये वाला केस नहीं है तो यानी तुम्हें क्या मिल रहा होगा, तुम्हें मिल रहा होगा ओपन ब्रैकेट, यस और नो, है ना, ओपन ब्रैकेट मिल रहा होगा ना यहाँ पे, बताओ फटाफट से। यस सर। मैं लिख रहा हूँ इस चीज को ताकि तुम लोगों को आगे जाके सही पढ़ सको। तो एल्स इफ में लिख रहा हूँ, ऐसी जरूरत नहीं है। दैट इज, अगर तुम्हें क्या मिलता है यहाँ पे, ये मिलता है, या फिर तुम्हें ये मिल जाता है, या फिर तुम्हें ये मिल जाता है, यानी क्लोज वाला केस है इन नटशेल। ठीक है, अगर क्लोज वाला केस है तो सबसे पहले तुम क्या चेक करते हो कि कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ये चीज चेक करी थी ना मैंने। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे अगर मेरा स्टैक एम्प्टी होता है तो मैं यहीं के क्या बोल दूंगा, रिटर्न फॉल्स। भाई हो ही नहीं सकता बैलेंस। ठीक है, किसको बैलेंस कर रहा है ये, क्लोज वाला ब्रैकेट। ठीक है, अगर ये केस नहीं है, अगर ये केस नहीं है तो अब कुछ केसेस बनेंगे, है ना। केसेस क्या बनेंगे बताओ, क्या केसेस बनेंगे। इस टैग के पीक पे हम चेक करेंगे सर। इस एल्स की भी जरूरत नहीं है क्योंकि रिटर्न ही मार देगा। तो तुम क्या करोगे, अगर ये इस स्टेटमेंट में नहीं पहुंचा तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला टॉप वाला कैरेक्टर निकाल लेते हैं। टॉप CH क्या होगा, एस डॉट टॉप, टॉप वाला कैरेक्टर तुमने निकाल लिया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या बनती है, तुमने बोला अगर टॉप कैरेक्टर ये है एंड जो CI है वो भी क्या है, ये है, तो सही है ना, बताओ यही इसको मैच करता है, क्या बोलते हो, यस है ना, यही इसको मैच करता है। अच्छा, और क्या केस हो सकते हैं, मतलब सिंपल कोड कर रहा हूँ, इसको मॉडिफाई तो तुम बिल्कुल कर ही सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर तुमने बोला मतलब अब कौन से केस आएंगे, यही 3 केस आएंगे बाकी 3 ब्रैकेट्स के लिए, बताओ, है ना। बाकी जो तुम्हारा एक स्क्वायर है और एक जो तुम्हारा करली है, बिल्कुल यही 3 केसेस आ जाएंगे, 3 के 3 केस यही लिख दूंगा मैं। इतना सबको क्लियर हो रहा है ना, इतना कोड पहले बताओ, मतलब ये इसको मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसने इसको मैच कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने बोला या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे यहीं से, क्या रिटर्न कर दोगे, अगर फॉल्ट। ये वाला जो कैरेक्टर है, मतलब CI तुम्हें एक ये मिला बट तुम्हें टॉप कैरेक्टर ये नहीं मिला, ठीक है, तो भी तुम क्या रिटर्न कर दोगे, ये मतलब कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हाँ, लेकिन तुम्हें इससे पहले लिखना चाहिए, है ना, कि CI तुम्हारा ये है बट टॉप कैरेक्टर तुम्हारा ये नहीं है, बात एक ही है, चल जाएगा। ठीक है, तो तुम इसको कैसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो बात को मेरी। तुम बताओ कैसे लिख के दो इसको ताकि तुम लोग बाद में रिवाइज कर सको, कौन सा फंडा सही लगता है। अगर तुम चाहो तो स्विच भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, इट्स जस्ट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन तुम चाहो तो तुम कैसे भी कर सकते हो। तो बोलो भाई कौन सी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, सो इक्वल टू 1। इक्वल टू वाले कर लें। ठीक है, तो मैंने बोला टॉप कैरेक्टर इसके इक्वल है एंड मेरा CI कैरेक्टर इसके इक्वल है। ठीक है, मैंने बोला तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैचिंग होती है अंशिका, जावा के अंदर बथेरी लाइब्रेरीज हैं, जावा के अंदर बहुत कुछ है जिसके अंदर तुम मैचिंग कर सकते हो।
बट ठीक है, हमें वो लिखने की जरूरत है नहीं है सच, है ना। तुम इक्वल्स भी लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इक्वल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम ही बात पड़ती है यार, ठीक है। सच कोई मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है उसके अंदर की उससे ये हो जाएगा उससे ये हो जाएगा, है ना। तो सेम ही है, सेम सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो हमने क्या बोला, अगर ये वाला केस है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने बोला यार कंटिन्यू कर जाओ, यानी अगली अब अगली उस पर अगला करेक्टर निकालो, बात खत्म, मैच हो गया ये, ठीक है। फिर ऐसे हमने ये वाली स्टेटमेंट्स बाकी के लिए भी लिख दी। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, लूप की अगली आइटरेशन में चले जाओ सारी स्टेटमेंट स्किप करके, यानी अगर ये मैच हो गया ना गाइस, तो ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी नहीं, अब हो जाएगा अगली स्ट्रिंग लेना, ठीक है। फिर हमने इसके लिए भी ये कर दिया कि अगर टॉप कैरेक्टर ये है, करंट कैरेक्टर ये है, फिर हमने बोला अगर टॉप कैरेक्टर ये है, करंट कैरेक्टर ये है, तो ऐसे कर लो, ठीक। तो इतना कोड सबको समझ आ गया, जस्ट मैचिंग। अगर ये मैच कर गया तो हमें ये स्टेटमेंट चलाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का अगला कैरेक्टर निकालेंगे, उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको तो मैच कर ही दिया, ठीक है। इतनी क्लैरिटी सबको, यहाँ कोई डाउट? आगे चले। कंटिन्यू समझ आता है ना? कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू लूप को सीधा अगली आइटरेशन पे ले जाता है, उस स्टेटमेंट से सीधा अगली आइटरेशन पे, याद रखना, ठीक है। सो अब ये हमने कर दिया। मान लो अब इनमें से कोई भी केस, ठीक है, नहीं चलता, मतलब यहाँ नहीं आता, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सीधा क्या लिख दोगे यहाँ पे। अगर ना इस केस के अंदर आया, कंटिन्यू होता तो क्या होता, अगली आइटरेशन, ना इस केस के अंदर आया, ना इस केस के अंदर आया, तो तुम सीधा यहाँ क्या लिख सकते हो, स्ट्रेट फॉल्स। फॉल्स, है ना। अब जब तुम्हारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आइटरेट हो चुकी है, अब देखो, अब तुम्हारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आइटरेट हो गई, ठीक है। अब तुम चेक करोगे हमारा दूसरे वाला केस, यानी अभी तक हमने कौन कौन से केसेस कर लिए, हमने ये वाला केस चेक कर लिया था, है ना, कि क्लोज ब्रैकेट आया, स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। अब हम क्या चेक करने वाले हैं, स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं है, और स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई और स्टैक एम्प्टी है, राइट। तो हमने क्या बोला, हमने बोला अगर स्टैक एम्प्टी है अब, और स्ट्रिंग तो हमारी ट्रैवर्स हो ही चुकी है, लूप से तभी बाहर है, मैंने बोला यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दोगे, अगर अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दोगे, दैट्स ऑल, हो गया बस, यही था इसका कोड। तो एक काम करते हैं, किसी को डाउट है क्या कुछ? अरे भाई अपने आप चेक होते हैं वो सारे केसेस आयुष, डाल के देखो अपने आप चेक होना शुरू हो जाएगा सब कुछ। सर इसमें जैसे पहला जो क्लोजिंग आ रहा है, रुको रुको अभी, ओ प्रिंट तो किया ही नहीं, ट्रू। इस केस में स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। इस केस में स्टैक एम्प्टी होगा, स्ट्रिंग खत्म नहीं होगी, फॉल्स, ठीक है। हाँ नॉन बैलेंस लिख दोगे, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है तो, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग तो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकती, है ना। तुमने क्या केस दिया आयुष यहाँ पे, एक ये है, तो भाई उसको तो वो अपना हैंडल करेगा ना, तुम पहले जो तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट है उससे तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट मैच हो जाएगा, अब तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट है वो इससे मैच हो जाएगा, अब तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट इससे मैच ही नहीं होगा सर्कुलर से। तुमने जो केस लिखा है यस सर, यहाँ पे आयुष सिंगल, यस सर। तो तुमने यहाँ पे केस लिखा है भाई, वो अपना हैंडल होगा, हमें क्या जरूरत है, ये है, ये है, सर ये जो केस दिया है बैलेंस नहीं कहलाएगा? तो ये तुम्हें बैलेंस रखता है,
नहीं सर, मतलब बैलेंस का सेंस क्या है कि जितने ओपनिंग है उतने ही क्लोजिंग है, या फिर उसके मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को नहीं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को भी बैलेंस होना चाहिए ना। एक ऑर्डर भी देखा जाता है ना उसके अंदर बैलेंसिंग का। यानी अब जैसे तुमने ये लिया, तो तुम देखो यार, ये जो लास्ट वाला है इससे बैलेंस होता है, ये जो ये वाला होता है ये इससे बैलेंस होता है, ये जो ये वाला होता है वो इससे बैलेंस होता है, ये जो ये वाला होता है इससे बैलेंस होता है। तुम्हारे वाले केस में क्या पंगा हो रहा है, ये और ये ब्रैकेट सेम ही नहीं है, दिख रहा है तुम्हें? सेम भी तो होना चाहिए, हमने कंडीशन लिखी है ना। सर मतलब केवल काउंट इक्वल होने से कुछ नहीं होगा, मतलब जिसका ओपनिंग उसका क्लोजिंग होने से कुछ नहीं होगा, उसकी पोजीशनिंग भी हाँ ये मत करना बिल्कुल कि काउंट इक्वल हो गया, ये गलत हो जाएगा। हमने तभी ये कंडीशन लगाई है ना कि अगर हमें स्ट्रिंग में ये मिलता है तो हमें टॉप पे ये मिलना चाहिए, लिखा है ना हमने, तभी लिखा है। अगर तुम्हें काउंट वाला पंगा कर दोगे वो गलत हो जाएगा, काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो काउंट काउंट के बेसिस पे मत कर देना कहीं इस क्वेश्चन को कहीं आ जाए तो, ठीक है? तभी मैंने बताया था कि अगर तुम्हें इसको बैलेंस करना है तो यही होना चाहिए पेयर, इसको बैलेंस करना है तो यही पेयर होना चाहिए, इसको बैलेंस करना है तो ये वाला पेयर होना चाहिए, ठीक है? सो गाइस सबको क्या स्टैक के ये वाले आज के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं? बिंदास फटाफट से चार्ट में लिखो, जल्दी भर दो चार्ट है सारी, किसी को कोई डाउट? अब समझ आ रहा है कुछ स्टैक क्यों यूज हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर? इंट्यूशन आ रही है थोड़ी सी पहले के कंपैरेटिवली, जब खुद से किया करते थे या समझ नहीं आता था? अब क्लियर है कि स्टैक के क्वेश्चंस कैसे करने होंगे, बताओ? बाकी लोग भी बता दो रे, सारे लोग एक बार। एक चीज और ये है कि भाई तुम्हारे असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या है पता है सबको? कल 11 बजे। और जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं करे हैं फिर सर इसमें बाइनरी सर्च को शायद ऐड नहीं करा सर आपने। बाइनरी सर्च, हाँ बाइनरी सर्च ऐड करना है। एक काम करते हैं, तुम्हारा जो असाइनमेंट है वो ओपन रहेगा सैटरडे 11 बजे तक, ठीक है? दूसरे वाले का भी तभी ओपन कर रखे हैं, सैटरडे 11 बजे तक तुम्हारा असाइनमेंट ओपन रहेगा सुबह के AM, ठीक है? तो सैटरडे 11 बजे आज कुछ बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस ऐड होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च के क्वेश्चन सेम ही होते हैं। सो आई गेस वो तुम कर ही लोगे, है ना? तो बाइनरी सर्च के कुछ क्वेश्चन ऐड होंगे, तो सैटरडे 11 बजे तक जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है वो अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद ये नहीं ओपन होगा भाई, ये नहीं ओपन होने वाला, और संडे को तुम्हारे जो कॉलेज के स्पॉक्स हैं उनको रिपोर्ट दे दी जाएगी परफॉर्मेंस की, ठीक है? स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन पूछा था अंशिका तुमने, बताना एक बार, इतना याद नहीं रहता यार। ज्यादा नहीं होंगे यार बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस, हो कर लोगे तुम। अंशिका क्वेश्चन क्या था? क्योंकि बाइनरी सर्च हम कवर कर चुके हैं ना। बाइनरी सर्च में क्वेश्चंस तो वही होते हैं, अब फिर तुम उनको प्रैक्टिस करते रहो, दैट्स इट। ये ऑर्डर्ड तो लिखा तो है उसने, a k-ordered LCS is defined to be the LCS of two sequences if you are allowed to change at most k elements in the first sequence to any value you wish to। तो लिख तो रहा है वो चीज, क्या दिक्कत आ रही है इसमें बताओ? क्या कह रहा है वो भाई? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, केस को देखो पहले। कह रहा अब तुम्हें के नंबर देके बैठा है वो, और क्या कह रहा है? a k-ordered LCS is defined to be the LCS of two sequence if you are allowed to change at most k elements in the first sequence। तो यानी क्या कर रहे हो तुम k नंबर्स के वेरिएशंस कर दोगे, मतलब k नंबर्स को वेरी कर दोगे, ताकि क्या तुम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बना सको। समझ रहे हो अंशिका? क्या करना है, तुम्हारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, अब उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि तुम एटमोस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो पहली सीक्वेंस में, ठीक है?
चेंज करने के बाद तुम एलसीएस निकालोगे, तो तुम्हें चेंजेस ऐसे करने हैं कि जो तुम्हारे एलसीएस है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अरे कोई ना यार, हो जाएगा। इंग्लिश इंग्लिश क्या कर सकते हैं, अब इन्होंने बना भी तो रखी है ना एक ऐसी फालतू लैंग्वेज कि हर चीज इंग्लिश में आएगी। यार मैं देखता हूँ पाइथन में, ठीक है, तभी मैं कहता हूँ भाई जावा वावा में कर लिया करो यार, अगर कर सकते हो तो। ये कॉम्पिटिटिव के लिए लैंग्वेज नहीं है भाई पाइथन, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। अब आगे जाके हम जो चीजें बनाएंगे, जैसे मतलब सेगमेंट्री वगैरह बनाना ही पड़ेगा भाई। कैसे बना लोगे पाइथन में, मुझे समझ नहीं आता, मतलब कैसे ही बन जाएगा, बहुत मुश्किल होती है। बन जाता होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं बनता होगा भाई, लेकिन यार क्यों इतनी मेहनत करनी तुम्हें, बात यह है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है उसको। और किसी का कोई डाउट तो एक बार अंशिका चेक कर लेना, नहीं होता तो कल मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। एक बार सर हाँ बोलो साक्षी। सर आपने क्लाइंबिंग स्टेयर्स का एक क्वेश्चन कराया था डीपी में, तो बेसिकली वो क्वेश्चन जो आपने कराया था वो फिबोनाची सीरीज की तरह ही हो रहा है, बट अगर हम क्वेश्चन में एक कंस्ट्रेंट डाल दें कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो फिर इसमें क्या होगा? कौन से क्वेश्चन में? सर क्लाइंबिंग स्टेयर्स का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वो, बट उसमें एक कंडीशन ये दे दी कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। जैसे नंबर ऑफ स्टेयर्स अगर हमको 4 चढ़नी है तो उसका आउटपुट बेसिकली 5 आता है, बट उसका आउटपुट 3 आ रहा है, क्योंकि जो दो हमारे जो आउटपुट आ रहे हैं वो सेम है, मैच कर रहे हैं, बस ऑर्डर डिफरेंट हो रहा है, तो ऑर्डर उसमें मैटर नहीं कर रहा है, तो उसको सेम कंसीडर कर रहे हैं वो लोग। क्वेश्चन कर रहे हो तुम? तो क्वेश्चन सेम ही है, जीएफजी का ही है। अरे अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर, देखो उसमें भी ना दो दो केसेस बनते हैं फिर। अगर तुम्हें ये करना है ना कि सेम क्वेश्चन है सर, बट आंसर नहीं आ रहा मेरा। नो, मैं ये कह रहा हूँ उसके अंदर भी दो केसेस बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर हम ये लिखते हैं ना कि ऑर्डर मान लो 1 2 और 2 1 सेम है ना, हमने यस सर, हाँ। वो क्वेश्चन किया है। एक और क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, जिसके अंदर तुम्हें सब प्रिंट करना होता है, समझ रहे हो, तो उसके अंदर वो काम लूप लगा के हो जाता है। चलो वो भी देख लेंगे यार, वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। और बताओ वो नहीं भी सर, डाउट था इसलिए पूछा था, क्योंकि आपने बोला था ना सेम वो भी कॉन्सेप्ट और करा क्वेश्चन और दूंगा। क्वेश्चंस करके देखो। हाँ वो भी करा दूंगा। एक्चुअली यार मैं बता रहा ओके। हूँ इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। आप जैसे तुम क्वेश्चंस पढ़ते चले जाओगे तुम्हें समझ आती चले जाएंगे कि चीजें कितनी ज्यादा हैं, ठीक है। हैं चीजें, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। वो एक्चुअली होता क्या है, अगर तुम कॉइन वाले को लेते हो ना, तो कॉइन वाले में अभी जो हम काम करते हैं उसके अंदर तुम्हें एक चीज नोट, 1 2 और 2 1 सेम कंसिडर होता दिखता होगा तुम्हें, करके देखा तुमने? यस सर। एंड यस सर, एक्चुअली आपको याद है मैंने कल भी आपसे एक डाउट पूछा था 1 3 4 वाला। सर एक चीज समझ में नहीं आई सर, 1 3 4 वाले में भी तो हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जो कॉइन चेंज वाले में लग रहा है, तो उसमें फिबोनाची जैसी सीरीज क्यों लग रही है? जैसे आपने कराया था 1 2 और 5 वाले पैटर्न पर, तो आज उसी तरीके से हमने कॉइन चेंज वाला कॉन्सेप्ट करा, एक बात सुनो, तो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है? लो भाई देखो, वहां पे पहली बात हमें तो एरे गिवन ही था, ठीक है, वहाँ एरे यस गिवन। सर। सो हमने बोला ठीक है हम यहाँ पे एक को चूज करेंगे और एक को इग्नोर करेंगे, ठीक है। वहां पे तो हमें सीधा बोला है ना यार, तुम्हारे पास यही चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है, 1 से चलो, 3 से चलो, 4 से चलो, तो मैं उसको एरे क्यों? पहली बात तो यार डीपी के अंदर या रिकर्शन के अंदर मैं ऐसा कुछ करूँ ही क्यों जिससे मेरे को एक एक्स्ट्रा स्पेस लेनी पड़े, जब उसने मुझे बोला ही नहीं एक्स्ट्रा स्पेस लेने को। मेरे पास चीजें ही 3 है, 1 3 4 वहाँ पे, ठीक है। और ओके अगर सर। तुम वाली वे से करते हो तो तुम वहाँ पे एक चीज हमेशा नोटिस करोगे, वहाँ पे 1 3 और 3 1 वाला केस कवर नहीं हो रहा होगा, यस कोई सर। उनमें से एक केस कवर हो रहा होगा, देखा भी होगा तुमने, देखा करके हाँ सर। एक केस आ रहा होगा उसके अंदर, करके देखना। अगर तुमने ये किया होगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन से उसको करोगे तो वहाँ यस पे सर। कवर होते हुए मिलेगा हमेशा, चेक करना। वहाँ एक 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 आंसर कम आता है, जैसे आंसर 4 है तो उसका 3 आ रहा है। करना 1 3 और 3 1 कोई इनमें से एक ही कवर होगा, है ना। यस पॉइंट सर। पॉइंट चेंज में अब तुम क्या कर सकते हो, तुम दोनों भी कवर कर सकते हो। ये भी टेक्निक मैं तुम लोगों को बता दूंगा, जिसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड है, ठीक है, वो भी देख ओके लेंगे, सर। कोई दिक्कत नहीं है। बस यार एक चीज तुम हमेशा नोटिस करना, उसको तुम लूप के अंदर रिकर्सिव कॉल मार देना, तुम्हें पता लग जाएगा। आज ये चीज पहले करके देखना तुम, ठीक है साक्षी। जो कॉइन चेंज यस है सर। इस बार अगर यस हो सर। के अंदर रिकर्सिव कॉल मारना उसकी, ठीक है, ये करके देखना, ओके सर। फिर मैं ओके सर। ऐसा क्यों हुआ,
ठीक है। देखो काम होता है दो रिस्पेक्ट में, एक होता है कॉइन के रिस्पेक्ट में, एक होता है यूजर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कॉइन चेंज के अंदर भी, तो वहीं पे डिफरेंस आ जाता है। ओके सर। क्या पूछ रहे हो भाई तुम? के माइनस करा, 2 टेस्ट केस पास हो गए, तो भाई के माइनस करके ही सिर्फ काम चल जाएगा क्या अपना? ये क्वेश्चन है मेरा तुमसे पहले। तो सिर्फ के माइनस करो, के माइनस करके हो जाएगा तुम्हें लगता है? एंड सर आप जो ऑर्डर डज नॉट मैटर वाली चीज बता रहे हो, वो चीज उसमें रिकर्शन कहाँ पर लगेगा, वो लूप कहाँ पे लगेगा? अभी भूल जाओ, उसको खुद ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। कह रहे हो भाई कि मैंने के माइनस कर दिया, के माइनस करने से क्या होगा? के ऑर्डर एलसीएस में सिर्फ के को माइनस करने से क्या होगा ये बताओ। देखो अगर तो तुम्हारे दोनों लेंथ मतलब दोनों करेक्टर इक्वल हैं, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। दोनों करेक्टर्स अगर तुम्हारे इक्वल हैं तो क्या तुम्हें कोई भी करेक्टर को रिप्लेस करने की जरूरत है? जिन दो करेक्टर्स पे तुम खड़े हो अगर वो इक्वल है तो पहले बताओ। और भी किसी ने पूछा था ना, अंशिका। अंशिका जिन दो करेक्टर पे तुम खड़े हो, यहाँ मान लो एच एच पे खड़े हो तुम दोनों स्ट्रिंग में, तो क्या तुम्हें के को यूज करने की जरूरत है? किसी करेक्टर को रिप्लेस करने की जरूरत है वहां पे? अंशिका यहाँ है? नहीं है ना? ठीक है, एक केस तो वो हो गया कि वहां पे के एज इट इज जाएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, यानी एच और के है मेरे पास, मतलब एच और जे मान लो। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। हाँ मैं स्क्रीन विजिबल कर नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अब अपने दिमाग में पिक्चर बनाना सीखो पहले, या हाथ में पेन लेके बैठो कुछ करो। मैं ये कह रहा हूँ एच और जे, अब तो क्या ये दोनों करेक्टर इक्वल है आपस में? नो सर। नहीं है। अब मान लो तुम्हारे पास k की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब तुम एटमोस्ट एक करेक्टर को चेंज कर सकते हो, राइट? यस है ना? सर। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर h और j इक्वल नहीं है तो तुम्हें क्या कॉल लगानी चाहिए? अब तुम लोग मुझे ये बात बताओ, अगर h और j इक्वल नहीं है तो एक केस क्या रहता है? अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल केस ऐड करना है तुम्हें। देखो मैं क्या कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हम इस कैरेक्टर पे खड़े हैं एच और एच, के की वैल्यू 1 है, दैट इज हम एटमोस्ट एक कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो एच और एच है, तो गाइस इस सब स्ट्रिंग, इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर एलसीएस की लेंथ कितनी है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की? एक। तुमने क्या के का यूज किया? के अभी भी कितना है? अभी भी के कितना ही है, 1 ही है, ठीक है। अब मान लो एच है और जे है और के 1 है, क्या दोनों कैरेक्टर इक्वल है? नहीं है। लेकिन तुम इन दोनों कैरेक्टर को इक्वल कर सकते हो ना इस के का यूज करके। तुमने बोला अगर मेरा के ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या करूंगा, मैं के माइनस 1 कर दूंगा, यानी मैं इस जे को भी, यानी मैं इस एच को भी जे में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये इक्वल है नहीं है ना? सही बात है। तो अब तुम्हारा बस ये वाला एक एक्स्ट्रा केस आ गया, दैट्स ऑल। ये एक एक्स्ट्रा केस आ गया तुम्हारे पास, यानी जब तुम जिन दो करेक्टर पे खड़े हो वो इक्वल नहीं है, पहली चीज, और जो तुम्हारा के है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम के माइनस 1 करके उस एक करेक्टर को इक्वल कर सकते हो और फिर तुम आगे बढ़ जाओगे। समझ आ रहा है अभिषेक? समझ पा रहे हो इस चीज को क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ कोई डाउट हो रहा है? सर नहीं आया। अरे मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, के का मतलब समझते हो तुम क्या है? कि तुम किसी करेक्टर को चेंज कर सकते हो अपनी मनचाही वैल्यू में, ठीक है। इतना समझ आ रहा है ना तुम्हें? पहले बताओ के क्या है यहाँ पे? यस सर, यस इतना आ रहा है। 1 है, यानी तुम एक करेक्टर को चेंज कर सकते हो अपनी मनचाही वैल्यू में, ठीक है। सो मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं उसमें मेरे को एलसीएस निकालना है, तो स्ट्रिंग्स मेरे पास ये पास हुई हैं एच एच और के मेरे पास पास हुआ है 1, तो अब तुम मुझे बताओ क्या इसके अंदर तुम्हें के को यूज करने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। नहीं। तुम सीधा कौन सा केस लगा दोगे? हमने एलसीएस कहाँ पे किया था यार, कौन सी क्लास में हुआ था? नाइन्थ में भी नहीं हुआ, 10th में हुआ, ठीक है।
तो बेसिकली यही वाले केस से काम चल जाएगा अपना, सही है ना अंशिका और अभिषेक? यस सर। अब मान लो ये वाला केस, इफ वाला केस फॉल्स हो गया, यानी अब तुम आओगे बेसिकली एल्स वाले केस में, सही कह रहा हूं मैं, जहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है ना? यस सर। क्या बोलोगे? तो मान लो ये वाला केस आ गया, दैट इज एच जे, क्या ये कैरेक्टर इक्वल है? नहीं, ये कैरेक्टर इक्वल नहीं है, लेकिन k इक्वल टू 1 है, यानी तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे h को j से रिप्लेस कर सकते हो या नहीं कर सकते बताओ? और दोनों को यस equal सर। कर सकते हो। तो अब तुम्हारे Yes, LCS की लेंथ कितनी हो गई? LCS की लेंथ कितनी हो गई अब तुम्हारी? 1 से इंक्रीज। 1 ही हो गई, बेसिकली अभी 1 है, तो तुम क्या कर रहे हो? हाँ। यानी अच्छा मान लो k की वैल्यू 0 है, क्या अब तुम कुछ कर सकते हो? नो सर। नहीं। तो तुमने बोला अगर k ग्रेटर देन 0 है तब मैं एक कैरेक्टर को दूसरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर के इक्वल कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं कॉल लगाऊंगी 1 प्लस m माइनस 1 n माइनस 1 एंड k माइनस 1 की। क्लियर है? यानी अब तुमने क्या किया, अब तुमने अपनी पावर यूज करी, k इक्वल टू 1 था, तुमने बोला ग्रेटर देन 0 है, तुमने देखा h j है, तो तुमने क्या किया, अब इस h को भी j में कन्वर्ट कर दिया, तुम्हें एक लेंथ की सबसीक्वेंस मिल गई जो कि कॉमन है, और तुमने क्या किया, k को माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि k पहले 1 था, अब तुमने अपनी पावर यूज करी तो अब k क्या हो गया, 0 हो गया। समझ आ रहा है अंशिका अब तुम्हें ये वाला केस? यस सर आ गया। यस सर आ गया। अब k की वैल्यू अगर 0 ही है, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम यही अपने केसेस चला रही होगी बस, ये वाले, है ना? दैट्स ऑल। तो बस अब तुम्हें सिर्फ एक एक्स्ट्रा केस ऐड करना होगा और कुछ नहीं, ठीक है? तुम चाहो तो तुम इस पूरे कोड को एल्स में डाल सकते हो, ये जो तुमने 2 कॉलें लगाई हैं ये एल्स में चला सकते हो, इससे कॉलें ही बचेंगी। ये वाला कोड कंपैरेटिवली फास्टर है अगर हम यूज करना चाहे तो, दिस इज मोर फास्टर। अगर हमें C1 C1 C2 को बाहर ले लें, क्योंकि अब ये सारे के सारे वेस्ट चेक नहीं करेगा, ठीक है? तो तुम चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो, तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा केस ऐड करना है k ऑर्डर एलसीएस में, दैट्स इट। k का मतलब यही है, अगर इक्वल नहीं है तो तुम k की वैल्यू से उसको इक्वल बना सको, ठीक है? दैट्स ऑल। सो अभिषेक अंशिका अभी कोई डाउट तो पूछ लो। नो सर क्लियर हो गया। ठीक है, कोड करो, नहीं होता तो फिर उसको और डेप्थ में समझेंगे, ठीक है गाइस? तो मैं तुम लोगों के कोड से पुश कर देता हूँ और चलते हैं फिर, है ना? थैंक यू गाइस, बाय बाय, शब्बा खैर सबको, ठीक है?